हेलो। स्वागत है आपका एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित है? तो भारतीय संविधान को 22 भाग में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से जो पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है? 12। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में
भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 245। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसे अनुच्छेद 338 एवं 338A के अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र को असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, मतलब संसद संविधान संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये इसका संबंध है जम्मू कश्मीर के। अमित शाह के बयान के मुताबिक जो धारा 370 है वन आज भी लागू है, सिर्फ धारा 370 2 और 3 को हटाया गया है। 370 वन में प्रावधान के मुताबिक
क्या प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू और कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो नागालैंड को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है मिजोरम राज्य से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 में यह की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और माले का परीक्षक का उल्लेख है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 51 ए से। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है जो भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका संबंध है अनुच्छेद 169 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 के तहत संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 39A सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 में ये विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और माले का परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149 है, भारत के नियंत्रक और माले का परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। आई होप, आशा करता हूँ साथियों कि यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।